ओम शांति। 16/9/2022 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं जिनमें बाबा ने बताया है ये पूज्य और पुजारी ज्ञान और भक्ति का वंडरफुल खेल है, रात दिन का खेल है। इस खेल में हमें खेलना है, साक्षी हो स्वयं को, औरों को देख करके सदा खुश रहना है। फिर बाबा ने कहा जब मैं आता हूँ, बाबा आते हैं तो कौन सा पलड़ा भारी होता है, वो बाबा ने स्पष्ट किया। तो सुनते हैं बाबा के शब्दों में। मीठे बच्चे, ये पूज्य और पुजारी ज्ञान और भक्ति का वंडरफुल खेल है। तुम्हें अब फिर से सतो प्रधान पूज्य बनना है, पतित पने की निशानी भी समाप्त करनी है। क्वेश्चन, बाप जब आते हैं तो कौन सा एक तराजू बच्चों को दिखाते हैं? आंसर, ज्ञान और भक्ति का तराजू, जिसमें एक पूर ज्ञान का है, दूसरा भक्ति का है। अभी ज्ञान का पूर हल्का है, भक्ति का भारी है। धीरे धीरे ज्ञान का पूर भारी होता जाएगा, फिर सतयुग में केवल एक ही पूर होगा। वहाँ इस तराजू की दरकार ही नहीं है। ओम शांति। रूहानी बाप मीठे मीठे रूहानी बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज समझा रहे हैं। ये तो अभी बच्चे जानते हैं कि बरोबर बाप आए हुए हैं और हमको फिर से पूज्य देवी देवता बना रहे हैं। जो आसुरी संप्रदाय बन गए हैं वह अब फिर से दैवी संप्रदाय बन रहे हैं, क्योंकि अब भक्ति का चक्र पूरा होता है। यह भी अब मालूम हुआ है कि भक्ति कब से शुरू हुई, रावण राज्य कब से शुरू हुआ, कब पूरा होता है, फिर राम राज्य कब से शुरू होता है। तुम बच्चों की बुद्धि में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। बरोबर 4 युग हैं। अभी संगम युग का चक्र व ड्रामा चल रहा है। ये हम बच्चों की बुद्धि में बैठे हैं। किसकी बुद्धि में बैठा है? पूरा नाम बाबा आपको कह रहे हैं, याद करो। हम प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की बुद्धि में बैठा है। किसका नाम तो कहेंगे ना, सिवाय ब्राह्मणों के और कोई नाम नहीं निकाल सकते। ये खेल ही ऐसा बना हुआ है। ब्राह्मण फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। ऐसे ही चक्र फिरता रहता है। तुम बच्चे अब याद की यात्रा सीख रहे हो अथवा पतित से पावन बन रहे हो। समझाना भी ऐसे ही होता है। अभी हम राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं तो जरूर पहले रावण राज्य है, यह भी सिद्ध होता है। अभी रावण राज्य है तो झाड़ बहुत बड़ा है। अभी हम पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं तो पुराना झाड़ खलास हो, नए झाड़ की स्थापना हो रही है। यह भी हिसाब किताब बच्चे समझते हैं। हम स्वयं पूज्य सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म बाद तमो प्रधान बने, पूज्य से पुजारी बने, फिर से रिपीट करना पड़ेगा। यह तो सहज समझने का है कि चक्र कैसे फिरता आया है। जैसे एक्टर शुरू से लेकर पिछाड़ी तक पाठ बजाते हैं ना, तो यह है बेहद का राज। ज्ञान और योग, ज्ञान और भक्ति का राज बुद्धि में अच्छी तरह जम गया है। हम ही पूज्य सतयुगी देवता थे, फिर हम ही सीढ़ी उतरते पुजारी बने। रावण राज्य कब से शुरू हुआ, पूरी तिथि तारीख तुम जानते हो। हमने ऐसे ऐसे पुनर्जन्म लिया। पहले हम सूर्यवंशी देवी देवता थे, फिर चंद्रवंशी बने, आदि आदि। अब फिर ब्राह्मण वंशी बनकर फिर देवता बनते हैं। अभी तुम ब्राह्मण वंशी व ईश्वरीय वंशी हो। तुम जानते हो कि हम सब ईश्वर की संतान हैं, इसलिए ब्रदर्स कहते हैं। शिव बाबा की संतान आत्मा रूप में भाई भाई,
प्रजापिता ब्रह्मा की संतान आपस में बहन भाई। वास्तव में तो ब्रदर्स होते हैं मूल वतन में, फिर पार्ट बजाने के लिए नीचे आना पड़ता है। ये तो बच्चे जानते हैं, हम शूद्र से ब्राह्मण बन पढ़कर वो संस्कार ले जाते हैं। सो हम देवी देवता बनते हैं। कल हम शूद्र थे, आज हम ब्राह्मण हैं, फिर कल हम देवता बनेंगे। कल आज कल का ये खेल है। कल शूद्र थे, आज ब्राह्मण हैं, कल देवता बनेंगे। ये राज समझाना भी होता है बच्चों को। सभी को सुजाग करना है। यह तुम किसी को भी समझा सकते हो कि नई दुनिया सतयुग, ये पुरानी दुनिया कलयुग। इसमें कोई सुख नहीं है, सचमुच में कोई किसी प्रकार का कलयुग में सुख नहीं। बच्चे समझते हैं ये नया झाड़ था तो हम ही देवी देवता थे, बहुत सुख था, और फिर चक्र लगाते लगाते दुनिया पुरानी हो गई, मनुष्य भी बहुत हो गए, दुख भी बहुत हो गया। बाप समझाते सतयुग में तुम कितने सुखी थे। सदा सुखी तो कोई रहते नहीं। पुनर्जन्म लेने का भी कायदा है। पुनर्जन्म लेते लेते उतरते उतरते 84 जन्म पूरे हुए हैं, फिर नई सिर चक्र फिरना है। तो ज्ञान और भक्ति, आधा कल्प है दिन नई दुनिया, फिर आधा कल्प है रात पुरानी दुनिया। यह पढ़ाई याद करनी होती है। शिव बाबा को भी याद करना होता है, टीचर को भी सारा याद है ना। तुम कहेंगे बाबा को इस सारे सृष्टि की नॉलेज है, तुम भी समझते हो कि हम जो पावन पूज्य देवता थे सो अब पुजारी पतित बने हैं। सतो प्रधान सतो रजो तमो। यह हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम ड्रामा की समझते। समझने के लिए मुख्य ज्ञान और योग है। ज्ञान भी चाहिए, योग भी चाहिए। ज्ञान ही सृष्टि चक्र का, योग है हम पावन बनते हैं। कितना सहज है, किसी को भी समझा सकते हैं। जैसे बाबा भी समझाते हैं ना, सिर्फ बाबा बाहर नहीं जाते हैं, बच्चों को समझाते हैं। बच्चों को फिर औरों को समझाना है, क्योंकि बाप इनके साथ है ना। कोई भी मनुष्य सदगति को तो जानते ही नहीं। सदगति की बातें तो तब समझे जब सदगति दाता को पहचाने। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं, तुम समझते हो और समझाते भी हो। मूल बात है पति से पावन बनने की। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे। यहाँ के बच्चे व बाहर के बच्चे कहते हैं योग कैसे लगावें, पति से पावन बनने की युक्ति क्या है, क्योंकि इसमें ही मूंझे हैं। तो समझाना चाहिए ये खेल है हार और जीत का बना हुआ है। भारत ही पति से पावन और पावन से पतित बनता है। आधा कल्प है ज्ञान अर्थात पावन, आधा कल्प है भक्ति अर्थात पतित। अब फिर से पति से पावन बनना है। ये याद की यात्रा नहीं कि उससे पावन बने हैं। हाँ, बाबा ने कहा यह याद की यात्रा प्राचीन बहुत नामी ग्रामी है। वह तो जिस्मानी यात्राएं जन्म जन्मांतर करते हैं, नीचे गिरते गए हैं। ऐसे नहीं कि उनसे पावन बने हैं। भक्ति में जो यात्राएं की हैं उनसे पावन नहीं बने। पावन बनाने वाला है ही एक बाप। वो एक ही बार आते हैं। शिव बाबा का पुनर्जन्म नहीं कहेंगे। मनुष्यों को ही 84 जन्मों के चक्र में आना है। बाबा कहते ये कहानी बहुत सहज है, सिर्फ करैक्टर जरूर बदलना चाहिए। जब तुम देवताएं थे तो तुम्हारा फर्स्ट क्लास करैक्टर था, फिर धीरे धीरे तुम्हारा करैक्टर बिगड़ता गया। रावण राज्य में तो अभी बिल्कुल बिगड़ गया। आधा कल भक्ति मार्ग में पतित बनने से हाहाकार मच गया है। पावन शिवालय से फिर पतित वैशाल्य बन जाता है। रावण ने जीत पाली है,
कोई कोशिश ही नहीं करते हैं राम राज्य कैसे बने, बाप को ही आना पड़ता है। ये भी ड्रामा बना हुआ है, रावण राज्य में हम गिरते गए, अब फिर चढ़ना है। तो बाप आकर जगाते हैं क्योंकि सब भक्ति में सोए पड़े हैं। बाप आए हैं तो भी सोए पड़े हैं। हाँ, कोई घर में मेहमान आ जाए और सोए पड़े नहीं कैसे लगे। तो बाबा ने कहा मैं आया हुआ हूँ तो भी सोए पड़े हैं, माना जानते नहीं पहचानते नहीं हैं। बाप आते ही पिछाड़ी में, जबकि सब अज्ञान नींद में सोए हैं। जैसे बाबा ज्ञान का सागर है सृष्टि के, आदि मध्य अंत को जानते हैं, तुम भी जानते हो। इतने सब बच्चे बाप से सीखते हैं ना, एक बाप से सीखकर फिर वृद्धि को पाते हैं। कल पहले भी तुमको मनुष्य से देवता बनाया था, अभी भी तुमको जरूर बनना है। फिर कोई हल्का पुरुषार्थ करते, कोई फिर तीखा करते, नंबरवार तो है ना। कोई की डल बुद्धि, उस स्कूल में भी नंबरवार तो होते हैं ना। उस पढ़ाई में तो BA MA आदि की कितनी क्लासेज होती हैं, कितने मनुष्य पढ़ते हैं। सारी दुनिया में कितने MA पढ़ते होंगे। जो भी भारतवासी हैं कितने समय से पढ़ते हैं। कोई टीचर बनते, कोई क्या बनते, आज की आजीविका करते रहते हैं। अच्छा मर गया फिर नए सिर से जन्म लेना पड़ेगा। वहाँ सतयुग में MA आदि की पढ़ाई नहीं, ये ड्रामा में अभी ही नोंद है। जो पढ़ते हैं फिर कल्प बाद पढ़ेंगे, वहाँ ये किताब आदि कुछ भी नहीं होती। जो भक्ति मार्ग में होता है वो ज्ञान मार्ग में नहीं होता। भक्ति मार्ग में वो पढ़ाते आए हैं जो पास्ट हुआ। बाप ने बताया है कब से रावण राज्य, कब से राम राज्य होता है। फिर हम नीचे कैसे उतरते गए। तुम्हारी बुद्धि में ये सब राज बैठ गया है। तुम्हें अब पुरुषार्थ करना है ऊंच ते ऊंच बनने का, परंतु राजाई में सब एक जैसे बन नहीं सकते। कोई तो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं पावन बनने के लिए, दैवी गुण धारण करते हैं। तुम्हारा ईश्वरीय रजिस्टर भी है, अपनी जांच करनी है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो बाबा कहते हैं सब समझते हैं हमारे में अवगुण हैं। जब हमारे में सब गुण थे तो हम 16 कला संपूर्ण थे, उन्हों का राज्य था, चित्र भी हैं। वहाँ ये मंदिर आदि नहीं होंगे, वहाँ भक्ति मार्ग का चिन्ह भी नहीं होगा। भक्ति मार्ग में फिर ज्ञान का रिंचक मात्र चिन्ह नहीं है। ये भी तुम नंबरवार जानते हो। जो अच्छी रीति पढ़कर धारणा करते हैं तो क्वालिफिकेशन भी आ जाती है। दिल में आता है कि बाप जिससे हम विश्व की बादशाही लेते हैं उनका कितना मददगार बनना चाहिए। हम हैं ईश्वरीय संतान, बाप आए हैं सबको सुखदायी बनाने, कभी कोई को दुख नहीं देते। तो बच्चों को इतना ऊंच बनना है। बाबा बार बार समझाते हैं अपने पास नोट रखो। किसी को दुख नहीं दिया, किसी को दुख तो नहीं दिया। हाँ, अपने पास नोट रखो, किसी को दुख तो नहीं दिया। बाप सबको सुख देते हैं, हम भी सुख देंगे। ये जीवन ही बाबा की सर्विस में लगाई है ना, तो बहुत मीठा बनने की कोशिश करनी है। कोई उल्टा सुल्टा बोले तो भी तुम शांत कर दो, सबको सुख दो, सबको सुख का रास्ता बताना है। तो शांति धाम सुख धाम के मालिक बने। सुख धाम बनना है क्योंकि बाप सदा सुखदाता है ना, सबके दुख दूर कर देते हैं। बुद्धि में आता है हम बहुत दुख सुख लेने वाले और देने वाले थे। जब हम सुख में थे तो विकार का नाम निशान नहीं था, काम कटारी नहीं चलाते थे। सतयुग में कोई दुखी नहीं बनाते। बाप फिर बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा को ही पावन बनना है ना, आत्मा में कोई पतित पने की निशानी ना रहे। दिन प्रतिदिन उन्नति को पाते रहेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजाई पाई थी, वही फिर पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं।
देखते रहते हो कि कौन कौन कितना पुरुषार्थ करते हैं, कितने को हम सुख देते हैं। बच्चे जानते हैं कि सतयुग में हम कोई को दुख नहीं देंगे। कम पुरुषार्थ करेंगे तो सजाएं खाकर कम पद पाएंगे। बेइज्जती होती है ना। कोई बच्चे तो बहुत सर्विस करते हैं, म्यूजियम प्रदर्शनी में कितनी मेहनत करते हैं। ये प्रदर्शनियाँ म्यूजियम आदि भी वृद्धि को पाएंगे। तराजू में ये ज्ञान का तरफ भारी होता जाएगा। एक तरफ ज्ञान, दूसरे तरफ भक्ति। इस समय भक्ति का पूर बहुत भारी है, एकदम नीचे पट पड़ जाता है। बहुत वजन भारी होकर एकदम तले चला जाएगा ना। उसमें जैसे 10 सिर, उसमें ज्ञान का एक पाँव पड़ा है। फिर ज्ञान का एक तरफ भारी हो जाएगा। सतयुग में एक ही पूर्व होता है, फिर कलयुग में 2 पूर्व होता है। संगम पर 2 पूर्व हो जाते। ज्ञान के पूर्व में कितने थोड़े, कितना हल्का, फिर वहाँ से ट्रांसफ़र होंगे ही नहीं। ट्रांसफ़र हो इस तरफ भरते जाएंगे, फिर बाबा ने कहा वहाँ से ट्रांसफ़र हो इधर भरते जाएंगे, तब भक्ति खत्म हो जाएगी। फिर ज्ञान का पूर्व रह जाएगा, 2 पूर्व नहीं होंगे। बाप आकर तराजू दिखाते हैं, कम जास्ती होता रहता है। कब उस तरफ और कब इस तरफ भरतू हो जाते हैं। ज्ञान में आकर फिर भक्ति के पूर्व में भरतू हो जाते हैं। ज्ञान में आकर फिर भक्ति के पूर्व में भरतू हो जाते। जो पक्के हैं वह तो जानते हैं स्थापना जरूर होनी है। जब हमारा राज्य होगा तब हम ही होंगे। फिर मूल वतन का पूर्व जास्ती हो जाएगा। सारी आत्माएं मूल वतन में चली जाएंगी। सतयुग में थोड़े, सतयुग के जो वासी हैं, सतयुग की स्थापना के लिए जिन्होंने पढ़ाई पढ़ी, सहयोग दिया, वही होंगे। वहाँ बहुत आत्माएं रहेंगी तो वह पूर्व जास्ती हो जाएगा। फिर आधा कल्प बाद द्वापर से आते रहेंगे। इस रीति सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। जब पतित है तब तराजू की दरकार ही नहीं। तराजू की दरकार तब होती है जब बाप आते हैं। बाप तराजू ले आते हैं। झाड़ का ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है। पहले कितना छोटा झाड़, फिर वृद्धि को पाता रहता है। सब पत्ते सूख कर खत्म हो जाते हैं, फिर पीठ होता है। पानी मिलने से फिर छोटे छोटे पत्ते वृद्धि को पाते हैं, फल देते हैं। हर वर्ष झाड़ खाली होगा, सब कुछ नया होगा। अभी देवी देवता धर्म वाला एक भी नहीं है। थे जरूर, उन्हों का राज्य था, परंतु कब ये भूल गए हैं। तुम ब्राह्मणों का कुल भी दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाता जाता है। तो ऐसे ऐसे इस ज्ञान को मंथन करके धारण करते रहो और समझाते रहो। औरों को भी स्वयं धारणा करो और औरों को भी समझाते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, ये जीवन बाप की सेवा में लगानी है। जीवन बाबा की सेवा में लगानी है, बहुत बहुत सुखदायी बनना है। कोई उल्टा सुल्टा बोले, क्या करते हो? कोई उल्टा सुल्टा बोलता तो आप क्या करते हो? बाबा कहते हैं शांत रहना है। बाप समान सबके दुख दूर करने हैं। सेकंड पॉइंट, अपने रजिस्टर की जांच करनी है। दैवी गुण धारण कर चरित्रवान बनना है, अवगुण निकाल देने हैं। वरदान, स्वदर्शन चक्र के टाइटल की स्मृति द्वारा परदर्शन मुक्त बनने वाले माया जीत भाव। संगम युग पर स्वयं बाप बच्चों को भिन्न भिन्न टाइटल्स देते हैं। उन्हीं टाइटल्स को स्मृति में रखो। जैसी स्मृति होगी फिर वैसी स्थिति बनेगी। श्रेष्ठ स्थिति में सहज स्थित हो जाएंगे। सिर्फ बुद्धि से वर्णन नहीं करो, लेकिन सीट पर सेट हो जाओ। वर्णन बहुत करते हैं लेकिन धारणा नहीं होती, सीट पर सेट नहीं होते, इसलिए स्वामान बुद्धि से खिसक जाते हैं। तो बाबा ने कहा सिर्फ वर्णन नहीं करो लेकिन सीट पर सेट हो जाओ।
जैसा टाइटल वैसी स्थिति हो। यदि स्वदर्शन चक्रधारी का टाइटल स्मृति में रहे तो परदर्शन चल नहीं सकता। अंडरस्टूड है। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात माया जीत। माया उसके आगे आने की हिम्मत ही नहीं रख सकती। स्वदर्शन चक्र के आगे कोई ठहर भी नहीं सकता। माया रूपी गला कट जाएगा, कोई भी ठहरेगा ही नहीं। स्लोगन। वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। अमृत वेला 2-3 बजे को अमृत वेला कहा जाता है। बाप का फरमान है सवेरे उठने का प्रयत्न करो। दिन में तो याद भी ना ठहरे, रात को पुरुषार्थ करना सहज है और मदद भी बहुत मिलेगी। बाबा की मदद भी मिलेगी। बेहद की राजाई लेनी है तो रात को जाग कर के भी याद की यात्रा करो। मैं आता ही हूँ घोर अंधियारी रात में। ब्रह्मा की रात पूरी हो दिन होता है। मैं आता हूँ बेहद की रात और बेहद का दिन संगम युग पर। तो तुम भी रात में नींद को जीत याद करने का अभ्यास करो। 2-3 बजे के समय को ही ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। बाप शिक्षा देते हैं ब्रह्मा द्वारा, रात को जाग मुझे याद करो तो पक्के हो जाएंगे। इसलिए हम सुबह 2-2:30 बजे उठते हैं, बाबा की याद में बैठते हैं और वही याद इतनी वंडरफुल होती है जो संकल्प करते वो पूरा होता है। तो ये अभ्यास आप सब भी बढ़ाते जाओ। 2-3 बजे नहीं तो कम से कम 4 बजे उठ कर के 4:45 बजे तक बाबा से रूह ज्ञान करो, सब वरदान प्राप्त करो, शक्तियाँ प्राप्त करो, दैवी गुण धारण करके दिव्य गुण मूर्त बन जाओ। अच्छा, ओम शांति।